Very good morning, class ninth. Hope you are all well. Please open to your book. We had done Birth of Weimar Republic. Now 1.2 Political Radicalism of Economic Crisis. आर्थिक स्थिति में किस तरह से क्राइसिस हुए और किस तरह रेडिकलाइजेशन पॉलिटिक्स में आई. But I am facing a problem regarding the books. Very shortly I will get these books available. Raman will help me. Okay. So it will be convenient for me to look into the book and explain you very nicely. Because in the photostat clicks, I am also facing problem to read out and understand, but still I am trying. Now let us begin. The birth of the Weimar Republic cancelled with the revolutionary opening of the September League on the pattern of the Bolshevik revolution in Russia. Soviets of workers and sailors were established. Very difficult to read. In many cities, the political atmosphere in Berlin was changed with demands for Soviet-style governance. पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बर्लिन का अब सोवियत स्टाइल से गवर्न किया जा रहा था, उसकी डिमांड्स को पूरा करना था. दोज अपोज्ड टू दिस, जिन्होंने इसका विरोध किया, सच एज द सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स. इन तीन प्रजातियों ने, सोशलिस्ट लोकतंत्र लोगों के जो डेमोक्रेट्स थे और जो क्रिश्चियनों के कैथोलिक्स थे, उन्होंने अपोज़ किया और वेमार मिले. वेमार में आकर सारे मिले, जिससे कि एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का आकार दिया जा सके, की शेप दी जा सके. वेमार रिपब्लिक crushed the uprising with the help of a war veterans organization. वेमार रिपब्लिक ने क्रश किया कुछ वेटरन्स की, जो पुराने लोग थे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हेल्प किया उन लोगों ने, कॉल्ड फ्री कॉप्स, और उसको फ्री कॉप्स बोला गया. The anguished Spartacists later found the Communist Party of Germany. और ये जले भुने जो पड़े हुए थे स्पार्टसिस्ट, उन्होंने बाद में एक कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया जर्मनी में. स्पार्टसिस्ट ने जर्मनी में उसके बाद एक नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी. कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth became irreconcilable enemies. और उस समय जो कम्युनिस्ट लोग थे पार्टी के और सोशलिस्ट थे, वो एक प्रकार से ना कभी ख़त्म होने वाले एक दूसरे के दुश्मन बन गए.
एंड कुड नॉट मेक कॉमन कॉज अगेंस्ट हिटलर, और एक कोई कॉमन कारण नहीं बना सके अडोल्फ हिटलर के सामने। कौन कौन दुश्मन हो गए? कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आपस में बहुत बड़े दुश्मन हो गए, एक कॉमन कॉज हिटलर के अगेंस्ट नहीं निकाल पाए। बोथ रेवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव्ड फॉर रेडिकल सॉल्यूशन, और इस समय दोनों ही जो क्रांतिकारी थे और अपने राष्ट्र के जो मिलिटेंट्स थे मिलिट्री में, दोनों की ही कुछ रेडिकल सॉल्यूशंस हों, ये उनकी इच्छाएं थी। उनकी इच्छा थी क्रांतिकारियों की और मिलिटेंट नेशनलिस्ट की कि वो एक रेडिकल सॉल्यूशन इस चीज़ का निकालें। बेटा इसमें दो न्यू वर्ड दिए हैं, डिप्लीट का मतलब रिड्यूस या एम्प्टी आउट। तो अब देख सकते हैं रिपरेशन का मतलब होता है किसी गलती के लिए सुधार करना। रिपरेशन का मतलब होता है गलती का सुधार करना। इसमें दिखाया है बास्केट्स एंड कार्ड्स बीइंग लोडेड एट अ बैंक इन बर्लिन विद पेपर करेंसी। नोटों से बर्लिन बैंक में एक कार्ड को लोड किया जा रहा है फॉर वेज पेमेंट, और ये रोज़ाना की सैलरी है, रोज़ की पेमेंट जो दी जाती थी मजदूरों को। 1923 की बात है। द जर्मन मार्क हैड सो लिटिल वैल्यू that vast amounts had to be used even for small payments। तो इस तरह से कितने अमाउंट ऑफ नोट्स छोटी छोटी पेमेंट्स के लिए भी जर्मन द्वारा किए जाते थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो वो एक रेडिकल सॉल्यूशन चाहते थे। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। तो ये जो 1923 का जो क्राइसिस था जर्मन में, इकोनॉमिक क्राइसिस था, ये ही पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन को ऊंचाई दे गया। जर्मनी हैड फॉट द वार लार्जली ऑन लोन्स एंड हैड पे वार रेपरेशंस इन गोल्ड। जर्मनी और फिर क्योंकि वो लड़ाई लड़ा था और उसके ऊपर बड़े बड़े कर्जे थे और उसको कई चीज़ें कर सुधारनी थी और उसका पेमेंट गोल्ड में करना था, सोने में उसका सुधार करना था। दिस डिप्लीटेड कम कर देना, बहुत कम हो जाना। गोल्ड रिजर्व एट अ टाइम रिसोर्सेज वर स्केर्स। उस समय रिसोर्सेज बहुत कम थे जर्मन के पास, और उधर से इस माली हालात में उसके जितने भी सोने के रिजर्व्स थे, जितना भी उन लोगों के पास सोना था, क्योंकि वो पेमेंट्स में दे दिया गया और यहाँ भी क्राइसिस आया, सोना डिप्लीट हो गया। इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज़ टू पे, और 1923 में जर्मनी ने पे करने से इनकार कर दिया, और फ्रेंच ऑक्यूपाइड इन लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया। और जब जर्मनी पे नहीं कर पाया तो फ्रेंच ने इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिकरण का जो क्षेत्र था, इंडस्ट्रीज़ का क्षेत्र था, उसको अपना बना लिया, उसको ऑक्यूपाई कर लिया। रोहर टू क्लेम दियर कोल, और रोहर जो जगह थी उसने क्लेम कर लिया कोयले के लिए, कोयला जो रिसोर्स था, रोहर के पास कोयला आ गया। जर्मनी रिटेलिएटेड विद पैसिव रेजिस्टेंस। ऐसे में कोई भी हो, कहते हैं ना सांप की दुम पे पैर रखो तो छटपटा जाता है, राइट। इसी तरह अब जर्मनी के भी पैर रखा गया, वो रिटेलिएट करने लगा इस रेजिस्टेंस को। एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली, और जो कागज़ के नोट थे उनको भी केयरलेसली बड़ा उसने वो किया वेस्ट। विद टू मच
प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन, और इतना नोट सर्कुलेशन में हुआ। प्रिंटेड मनी मीन्स नोट, छापे वाले करेंसी सर्कुलेट हुई कि जो जर्मन मार्क था वो नीचे गिर गया, जर्मन मार्क फेल। अब अप्रैल में द US डॉलर वाज इक्वल टू 24,000 मार्क्स। इसका बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा। अप्रैल में अमेरिकन डॉलर जो था वो 24,000 मार्क के बराबर हो गया, और जुलाई में 353,000 मार्क्स के बराबर हो गया। अगस्त में 4,621,000 मार्क्स हो गया, एंड एट 98,860,000 मार्क्स बाय दिसंबर। तो कितना घाटा, कितना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हर महीने में बढ़ता चला गया। द फिगर हैड रन इनटू ट्रिलियन, और इस तरह से इसमें बढ़ोतरी होती चली गई हर महीने। अप्रैल से कहाँ हज़ारों से लाखों में, और लाखों से भी करोड़ में दिसंबर के महीने तक ये फिगर पहुंच गया। बाद में ट्रिलियंस तक ये फिगर पहुंचा। द वैल्यू ऑफ मार्क कोलैप्स, मार्क औंधे मुंह गिर पड़ा। पीसेस ऑफ गुड्स सोल्ड, और प्राइजेज जो थे कमोडिटीज़ के वो आसमान छूने लगे। मार्क औंधे मुंह गिरा, बिल्कुल क्राइसिस, और गुड्स प्राइस आसमान छूने लगे, बड़े हाई हो गए। द इमेज ऑफ जर्मन कैरिंग कार्ट लोड्स ऑफ करेंसी नोट्स, अभी आपने पिक्चर में देखा था, फ़ोटो दिखाई है। और जर्मन जो छापे खाने के कागज़ की करेंसी के नोट जो कार्ट्स पर लोड कर रहा था, टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड, जिससे कि कुछ रोटी खाने का, साधन खाने का खरीदा जाए, वाज पब्लिसाइज्ड इवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी। ये जब सारी दुनिया में करेंसी के बारे में इतना लोड किया गया, ऐसे उसको व्यस्त बनाया गया, और मार्क्स किस तरह से डाउन हो गए, ये सारी पब्लिसिटी जो थी सारी दुनिया भर में हुई, और जर्मनी को सिंपैथी गेन हुई। जर्मनी के साथ हर कोई सिंपथाइज करने लगा। दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। आप एक नाम याद रख लेंगे, बहुत बुरी, जिसे कहते हैं बहुत ही ज़्यादा महंगाई। और ये जो क्राइसिस था इकोनॉमिक जर्मनी का, इसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, बहुत बड़ी महंगाई। अ सिचुएशन, जिसको अब हिंदी में मैं समझा दिया, अ सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फिनोमिनली हाई। वो सिचुएशन जब एक चीज़ का जो कीमत है वो काफ़ी ऊंची हो जाती है, 1 रुपये की चीज़ जब 12 रुपये की हो जाती है, उसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। आखिरकार इवेंचुअली द अमेरिकन इंटरवीन्ड, अब अमेरिका ने बीच में इंटरवीन किया, एंड बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग द डावेस प्लान। अंडरलाइन कर लो। आखिरकार जर्मनी का जब बुरा हाल हो गया तो अमेरिका ने उसमें इंटरवीन किया, दखल अंदाजी किया, और जर्मनी को बेल किया। इस क्राइसिस से एक प्लान इंट्रोड्यूस करके, एक प्लान को अशर करके, जिसका नाम था डावेस प्लान, विच रीवर्कड द टर्म्स ऑफ रिपेरेशन टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑन जर्मन्स। अमेरिका ने एक प्रकार से मदद की जर्मनी की, इस क्राइसिस से उसको बाहर निकाल सके, रिपेरेशन कर सके, मतलब उसका जो उसने लॉस किया है उसको मेकअप कर सके। और इतना कर्जा जो जर्मनी के ऊपर चढ़ा हुआ है, फाइनेंशियल बर्डन,
उसको उतार सके। इस तरह अमेरिका ने डाविस प्लान का फॉर्मेशन की और उस डाविस प्लान को इंट्रोड्यूस किया। अब ये देख लो, ऐसे इस टाइम पर आपकी बुक में अगली तस्वीर फिगर 5, होमलेस मैन क्यूइंग अप फॉर आर नाइट शेल्टर। इतने लोग अब इस क्राइसिस में बेघर हो रखे हैं और ये बेघर लोग एक रात की शेल्टर मांगने वाले हैं। ये जर्मनी के लोग जिनको रात को सिर छुपाने के लिए जगह चाहिए सरकार से, राइट। ये एक फ़ोटो है। अब हम 1.3 पर पहुँचे हैं, द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। ओके चिल्ड्रन, ये नेक्स्ट में पढ़ाएंगे। आपका हिस्ट्री तो बहुत बहुत वास्ट है, मुझे फास्ट चलना पड़ेगा, आपको भी फास्ट समझना पड़ेगा, रीडिंग करनी होगी बच्चों। और एसएसटी में ये है थोड़ा सा समझ और उसको बनाकर बढ़ा कर लिखना। कई बातें बार बार आई हैं जो मैंने एक्सप्लेन की जर्मनी के बारे में, और जब बार बार एक्सप्लेन की जाती है तो दिमाग में वो कंट हो जाती हैं। उसी को बनाकर काफ़ी बड़ा बच्चा एग्ज़ाम में एलैबोरेट कर सकता है, जितनी वर्ड लिमिट चाहिए उसके अनुसार। और ये सब चीज़ें क्लास 9 आपको अब सीखनी है, इस पर वर्कआउट करना शुरू कर दो। अब आप बड़े हो गए हो, सीनियर्स हो, पढ़ाई तभी आगे बेटा चल पाएगी। जो ये 1.2 all 1.2 headings which I have taught you today, बेटा ये सारी आपको आज एक बार फिर से दोहरा लेना है, ठीक है। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन और जर्मनी का इकोनॉमिक क्राइसिस आज आपको पढ़ाया गया है। इसको प्लीज़ एक बार सुनने के बाद रीड अवश्य कर लीजिए, ठीक है। और अगले सेशन में आपको मैं 1.3 ये टॉपिक ईयर्स ऑफ डिप्रेशन के साल जो इन्होंने गुजारे उसके बारे में मालूमात दूंगा थोड़ा बहुत। और ठीक है, बट जितना आपको पढ़ा दिया मैंने बेटा उतना तो आप ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिए, रीड कर लीजिए, हिंदी में समझाया समझ लीजिए। इससे और इजी कोई नहीं समझा सकता, मैं आपको बता दूं। इसलिए इसको 2 बार पढ़कर सुन लीजिए, आपको आज का जो पोर्शन है क्लियर हो जाएगा। राइट चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच and have a very nice day. But see that you do revise and read the things which I have explained to you. Okay children, thank you.